एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग बौद्ध कला के अजंता केव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने अजंता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया और आगे के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो आप लोगों के उत्तर प्रदेश टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा रहा है विथ एक्सप्लेन डिट। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए हम लोग इस मॉक टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक, अर्थात बी इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो परिप्रेक्ष्य होता है, जैसा कि आप लोग इसको इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं, और इसी का सुंदर उदाहरण अजंता की गुफा में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा चित्रांकन किया गया है जातक कथाओं में, जातक स्टोरी में। क्योंकि एक चित्र में वो भिन्न चित्रों को या दूसरे चित्रों को उससे कोरिलेट करके प्रस्तुत करने का सुंदर सा उदाहरण अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें पर्सपेक्टिव का, तो पर्सपेक्टिव जो होती है 2 तरह से होती है। पहली जो होती है वो दृष्टि संबंधित होती है और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो महत्व रखती है वो कल्पनाओं पर आधारित होती है। कल्पना को स्थापित करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए जो मानसिक हमारा परिप्रेक्ष्य होता है उसी को उपयुक्त समझा जाता है कल्पना के माध्यम से। और भारतीय कला जो रही है वो कल्पनाओं पर आधारित रही है और वेस्टर्न आर्ट जो रही है वो भौतिक यथार्थ पर आधारित रही है। इसीलिए भारतीय कला जो है एक तीर्थ स्थल जो हमारा अजंता है उसमें देखने को मिलता है एक काल्पनिकता का। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो आप सभी लोग देखेंगे कि जो अजंता के जो चित्रकारों ने एक ही चित्र में कई अदृश्य बिंदुओं के आधार पर परिप्रेक्ष्य को चित्रित करने में सुंदर सा प्रयोग किया है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, चालुक्य, गुप्त काल, वाकाटक और कुषाण काल। तो अजंता का जो श्रेष्ठ काल हमें दिखाई देता है वो वाकाटक काल में दिखाई देता है। वाकाटकों का शासन काल जो रहा है वो अजंता में काफ़ी समय तक रहा है, अर्थात सी इज राइट आंसर करेंगे। और इनके शासन काल में जो कार्य हुए हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि अजंता की वो कौन सी ऐसी के पेंटिंगें हैं, जैसे आप लोग वाकाटक काल कहेंगे तो एक वाकाटक जो ये काल रही है पूरी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड रही है, धर्म से रिलेटेड रही है। और हिंदू जो एम्पायर रहे हैं जैसे हरिसेन, और हरिसेन जो भी थे वो वाकाटक काल से संबंधित थे। अगर इन वाकाटकों का समय अगर हम बात करें तो 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक मानी जाती है। और इस समय जो हमारे उत्कृष्ट कार्य जो देखने को मिलते हैं, जैसे अजंता की गुफाओं संख्या 1 में 2 में, ये जितने भी सुंदर कार्य देखने को मिलते हैं वो वाकाटकों के शासनकाल में काफ़ी उत्कृष्ट रहा है। तो इसीलिए अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हमें दिखाई देता है वो वाकाटक के शासनकाल में। वैसे अजंता की गुफाओं में तो भिन्न भिन्न शासकों के शासनकाल के जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जब भी श्रेष्ठता की बात आएगी तो वो हम लोग वाकाटक को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है। देखिए कितनी सुंदरता के साथ ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया गया है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 17। तो इसका सभी लोग आप लोग जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 1। क्योंकि बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है और ये जो भित्ति चित्र है ये विश्वविख्यात भित्ति चित्र माना जाता है। जिस प्रकार से वेस्टर्न आर्ट की मोनालिसा को विश्वविख्यात चित्र माना जाता है, उसी प्रकार से भारतीय
चित्रकला में जो उत्कृष्ट चित्र हमें देखने को मिलता है वो अजंता की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो भित्ति चित्र रही है वो पद्मपाणि बोधिसत्व रही है। अगर इनकी जो भाव भंगिमा को देखा जाए तो ये त्रिभंग मुद्रा में इसको अंकित किया गया है और गौतम बुद्ध को एक राजसी वेश में जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित किया गया। इनके दाएं हाथ में जो ये पद्म लिया गया है अर्थात जो कमल का फूल अंकित किया गया है, इसी से रिलेट करके इन्हें पद्मपाणि बोधिसत्व के नाम से अंकित किया गया है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और केब नंबर 1 में इसका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है कि चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। और जब भी धर्म की बात आती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो अजंता की गुफा है उसका जो संबंध रहा है वो बौद्ध कला से रहा है। क्या? बौद्ध कला से ही ये विख्यात मानी गई है। जब भी बौद्ध कला या बौद्ध केव की बात आती है और हमारा ध्यान सर्वप्रथम अजंता गुफा की तरफ जाता है तो सीधी सी हम लोग आंख बंद करके अजंता गुफा को हिट करते हैं। ऑप्शन के रूप में जैन धर्म दिया गया है, शैव धर्म दिया गया है, ब्राह्मण धर्म दिया गया और बौद्ध धर्म दिया गया। तो इसका सुंदर सा उदाहरण जो हो जाएगा, विकल्प जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। कुछ भी हम सोचने की ओर जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अजंता की गुफाओं में वैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर विशेषता रही है अजंता की गुफाओं में वो बौद्ध धर्म से इम्पॉर्टेंट रही है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग टिक करेंगे वो बौद्ध धर्म को करेंगे। अगला क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्क्राइब किया है, तो जो उस चैनल पर अभी पहली बार वॉच कर रहे हैं आप सभी लोग इसके प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगा कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अगर जब भी राज्य की बात आएगी तो अजंता की ये जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में ये गुफाएं स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र को आप लोग टिक करेंगे। इसके अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्क्राइब किया है और इसकी जो ये महाराष्ट्र की एक सिटी जैसे आप लोग मुंबई मानते हैं, मुंबई से अजंता गुफा की जो दूरी मानी जाती है वो 350 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र में ही एक औरंगाबाद है और औरंगाबाद से अजंता की जो दूरी मानी जाती है वो 104 किलोमीटर मानी जाती है। इसको भी आप लोग नोट करेंगे और इम्पॉर्टेंट है औरंगाबाद। या तो महाराष्ट्र राज्य पूछेगा या अजंता की गुफाएं किस रिलेटेड हैं ये पुटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। कहने का यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो 1844 में सर्वप्रथम, याद रखेंगे, कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की वो कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे या पर्सी ब्राउन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रॉबर्ट गिल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट गिल जो थे एक जो भारतीय जो मेजर के रूप में इनकी नियुक्ति थी और ये एक प्रसिद्ध अधिकारी के साथ साथ एक प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। और इन्होंने, यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊं कि इन्होंने
1844 से लेकर लगभग 12 वर्षों तक, कितने 12 वर्षों तक, अगर 12 वर्ष की बात करें तो इन्होंने 1857 ईस्वी तक, इसमें इन्होंने लगभग 30 चित्रों को अंकित किया था। और इन्हीं 30 चित्रों में से इन्होंने इन 30 चित्रों को इंग्लैंड भेजा था। और इस 30 चित्रों में से 25 चित्र क्रिस्टल पैलेस में प्रस्तुत किए गए थे, जो कि आग में जलकर नष्ट हो गए थे। और ये 1857 तक क्यों कार्य किए थे? क्योंकि 1857 में भारत में जो विद्रोह हो गया था, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें इनको कार्य को छोड़कर अपने सैन्य व्यवस्था में देखने को मिला था। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। रॉबर्ट गिल कौन थे? एक मेजर थे, अधिकारी थे। लेकिन सर्वप्रथम अजंता गुफा की खोज जो किए गए थे वो एक घुड़सवार सेना नायक के द्वारा किया गया था। और इन्हीं का दायित्व था सबसे इम्पोर्टेंट, वो अलेक्जेंडर के द्वारा, जो कि अजंता गुफा के प्रतिलिपियों पर या अजंता गुफा के चित्रों को ऊपर ध्यान आकर्षित करने का जोर जो दिया था वो अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया था। और यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इस पर अपना दायित्व निभाया और रॉबर्ट गिल को सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में नियुक्त किया गया अजंता गुफा को प्रतिलिपियां तैयार करने के। और यही कारण था कि विश्व स्तर पर हमारी भारतीय कला का जो पहचान हुआ वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। यहाँ पर अजंता के चित्रों की जो टेक्निक रही है, जो चित्रण की विधि रही है, जो प्रविधि रही है, वो क्या रही है? ऑप्शन के रूप में वास तकनीक, तैल रंग, पेस्टल रंग और फ्रेस्को तकनीक रही है। तो अजंता के चित्रों में जो तकनीक रही है वो फ्रेस्को तकनीक रही है, क्योंकि अजंता की जो चित्र हैं वो म्यूरल चित्र हैं और उनको बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो निर्मित किया गया था वो फ्रेस्को तकनीक में निर्मित किया गया। यहाँ पर फ्रेस्को तकनीक ही सिर्फ दिया है तो इसको हम लोग टिक करेंगे। बट आप लोग याद रखिएगा कि अजंता के चित्रों में जो चित्रण विधि रही है वो जो रही है वो टेम्परा प्लस फ्रेस्को का सम्मिश्रण यहां पर देखने को मिलता है। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई थी? ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की जो प्रतिलिपियां जो रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी उनको जो भेजा गया था इंग्लैंड, तो उनका जो प्रदर्शनी किया गया था, जो प्रदर्शन किया गया था, प्रेजेंटेशन किया गया था, वो इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस में किया गया था, अर्थात सी इज़ राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है और बार बार दुर्घटना होती है। यहीं पर 1866 में इस पैलेस में आग लग जाती है और आग लगने के कारण जो हमारी भारतीय पेंटिंगें थी जो रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी वो जलकर नष्ट हो जाती हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो 30 चित्र तो रॉबर्ट गिल ने बनाया था, लेकिन जो प्रस्तुत किए गए थे वो 25 चित्र ही प्रस्तुत किए गए थे। 5 जो चित्र थे वो शेष बचे थे। उन 5 चित्रों को फिर से प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया था और जिससे वहाँ पर इसकी लोकप्रियता और काफ़ी बढ़ जाती है। और अधिकारियों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से आदेश दिया, जो थे वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के बम्बई स्कूल के प्रिंसिपल जो जॉन ग्रिफिथ्स थे, उनको 1872 ईस्वी में, याद रखेंगे 1872 ईस्वी में जॉन ग्रिफिथ्स
कहाँ पर प्रस्तुत थे? तो ये बम्बई स्कूल में, ये स्कूल के प्रिंसिपल थे। इनको फिर से आदेश दिया जाता है 1872 में अजंता के चित्रों को प्रतिकृतियाँ तैयार करने के लिए। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुख राजकुमारी चित्रित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों को पैनल में जो आप लोगों को मरणोन्मुख राजकुमारी का अंकन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन के रूप में गुफा नंबर 70 दिया गया, गुफा नंबर 16 दिया गया, गुफा नंबर 9 दिया गया और गुफा नंबर 2 दिया गया है। तो अजंता की जो मरणोन्मुख राजकुमारी ड्राइंग प्रिंसेस है, इसको अजंता की गुफा संख्या 16 में अंकित किया गया है, अर्थात बी इज राइट आंसर। और ऐसा माना जाता है, जो विद्वानों ने जो प्रस्तुत किया है ड्राइंग प्रिंसेस के बारे में, कि ये जो पेंटिंग है वो बौद्ध के जो भाई नंद होते हैं उनकी पत्नी का ये चित्र है। किनकी? नंद की पत्नी का ये चित्र माना जाता है। और ये गुफा संख्या 16 में बहुत ही उत्कृष्ट है, इस पेंटिंग को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम लोग सी को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6 दिया गया है। मैं क्यों आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। पिक के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को दिखाया कि ये जो है आप लोगों का सीप, ये वाघोरा नदी है और इस नदी के मुहाने पर ये देखिए आप लोगों को अजंता की ये जो गुफाएं हैं, यहाँ पर चित्रों का अंकन देखने को मिलता है। और यहाँ पर लगभग टोटल जो गुफाएं यहाँ पर हैं, अब वर्तमान में 30 गुफाएं हैं। और इन 30 गुफाओं में किन किन गुफाओं में चित्र हमें देखने को मिलते हैं? तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, चाहे 16, 17, 19 और 21, इन कुल 9 गुफाओं में हमें आज भी चित्र देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, 9 गुफाओं में हमें चित्र देखने को मिलते हैं, 9 गुफा। और यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं। इन 30 गुफाओं में जो 5 गुफा हैं वो क्या है? चैत्य गुफा है। उनकी अगर हम लोग बात करें कि चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26वीं गुफा और 30वीं गुफा, ये जो 5 गुफाएं हैं इनको हम लोग चैत्य गुफा के नाम से जानते हैं। और शेष जो 25 गुफाएं हैं वो बिहार गुफाएं हैं। तो ये सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा। 1910 ईस्वी में चित्रों के जो अवशेष हमें दिखाई दिए थे, याद रखिएगा किस सन में, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सर्वेक्षण कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर रहा है, कि 1910 ईस्वी में उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन जो 9 गुफाओं में हमें चित्र देखने को मिलते हैं। तो इन 9 गुफाओं को ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और सर्वाधिक जो सुरक्षित चित्र, याद रखिए मैं बार बार से कह रहा हूं कि सर्वाधिक सुरक्षित चित्र जो हमें मिलता है इसी 17वीं गुफा में प्राप्त होता है। जो से सुंदर और सुरक्षित अवस्था में जो चित्र प्राप्त होता है ये गुफा संख्या 17 में प्राप्त होता है। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और ये जितने भी आप लोगों को गुफाएं दिख रही हैं इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारी ये गुफाएं आप लोगों को इस बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर थे वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021,
2016 और 2011 के हम लोगों ने 2 टॉपिकों में कवर किया है। ये टॉपिक जो है आप लोग देख चुके हैं, और इसके पहले के अगर टॉपिक को नहीं देखें तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए, इम्पॉर्टेंट सेशन है। और इसी के साथ हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। और आज का सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।